नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। साथियों, अभी तक हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, ठीक है? तो आज से आपकी हिंदी के अलावा हम पढ़ाने वाले हैं आपको रीजनिंग। हेडिंग पढ़ी ही है रक्त संबंध का। तो आज से आपके रीजनिंग की क्लासें भी होंगी, है ना? रीजनिंग वाले सर नहीं आ रहे हैं कुछ दिन तक, तो आपको रीजनिंग की भी क्लासें मिलेंगी और हिंदी की भी क्लासें मिलेंगी। दोनों क्लासें बराबर मिलती रहेंगी। हाँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का पहला चैप्टर है रक्त संबंध। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं हम, है ना? कोडिंग डिकोडिंग से नहीं शुरू कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग लगभग लगभग सभी को आता है ना। तो रक्त संबंध से शुरू करते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पहले कुछ जानकारी ले लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। रिश्ते के बारे में कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है ना। जो पुरानी जनरेशन है उनको तो बाकायदे पता है कि रिश्ता कैसे बनता है ना, कि कौन सी रिश्ता कैसे कैसे, अगर कितना भी घुमाया जाए तो बता देंगे कि रिश्ते में क्या लगेंगे। लेकिन नए लोगों से पूछ लिया जाए ना, मौसी के चाचा की बिटिया बिटिया, तो नहीं बता पाएंगे, है ना। आप ढूंढने लगेंगे कि कैसे क्या हो सकते हैं ना। तो हम शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की जनरेशन से। आज यानी मेरी, है ना। मेरी मतलब स्वयं, अपने आप से गिनिए जो स्वयं की जनरेशन हो, है ना। मेरी वाली, है ना, खुद की। अब मेरे जनरेशन से एक जनरेशन नीचे भी होता है, एक जनरेशन ऊपर भी होता है, और उसके ऊपर भी और हो सकते हैं ना। एक से दो हो सकते हैं, दो से तीन हो सकते हैं, नीचे भी एक से दो हो सकते हैं, दो से तीन हो सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरी इतना तो कोई जीवित रहता ही नहीं है ना। पहले लोग रहते थे, एक इसके ऊपर भी जनरेशन, उसके ऊपर वाले भी जनरेशन ना, दादा परदादा तक पहुंच जाते थे, लोग जीवित रहते थे। लेकिन अब उतना नहीं रहते, है ना। लेकिन हमको ज्यादा पढ़ना नहीं, पढ़ना अगर है एक जनरेशन ऊपर पढ़ना, एक जनरेशन नीचे, है ना। और आवश्यकता अनुसार जब एक जनरेशन ऊपर जान जाएंगे तो उसके ऊपर वाली और कर देंगे, है ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी जनरेशन, बताइए इसमें कौन कौन आ सकते हैं। मेरी जनरेशन में कौन कौन आ सकते हैं जो समान पीढ़ी के होते हैं। मेरी जनरेशन का मतलब होता है समान पीढ़ी, हाँ, यानी जो समान पीढ़ी के होते हैं, समान पीढ़ी। चलिए, समान पीढ़ी में कौन कौन आ सकते हैं। अरे समान पीढ़ी में भाई बहन तो आना ही आना है ना। तो इसमें आएगा भाई बहन, और कौन आएगा भाई बहन के साथ में? चाचा। चाचा यहां कहां आएंगे? चाचा वाचा नहीं आएगा, बताओ। चाचा की लड़की आ जाएगी, यानी चचेरी बहन, और चचेरी बहन और चचेरा भाई, चचेरा भाई। ये हमारी जनरेशन में आएगा, समान वाले में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई चाचा का पापा कहां जाएगा? हमारे वाले पापा के पास, ठीक है। तो उसी तरह चचेरी बहन का भी मम्मी पापा ऊपर जनरेशन में। और कौन आ सकता है इसमें? और कौन आ सकता है इसमें? आएंगे आपके साला भी आ जाएगा इसमें, और ये साला आएगा तो फिर उसके साथ साली भी आएंगी, है ना। ये साला साली भी इसमें आ जाएंगे। ये हमारी जनरेशन में रहेंगे। अगर ये हमारी जनरेशन में रहेंगी तो साली नहीं कहलवाएंगी, फिर रिश्ता बदल जाएगा। और हमसे जो ऊपर वाला जनरेशन है, इसमें कौन कौन आएगा? हमसे ऊपर वाले जनरेशन में सबसे पहले तो आएंगे हमारे माता पिता, माता पिता। और कौन आएगा? चाचा, चाचा भी आएंगे, चाची भी आएंगी। अगर चाचा है तो चाची भी आएंगी, भले शादी भय हुए ना भय हुए, लेकिन चाचा चाची होते हैं, है ना।
जो माता पिता से बड़े होते हैं वो दादा में चले जाएंगे, इसके ऊपर चले जाएंगे, है ना। देखो चाची हो गई, और कौन आएंगे, मौसा भी आएंगे यहीं पे। अगर मौसा आ गए तो मौसी भी यही है ना, मौसी भी यही है। अब बताओ का बुआ फूफा आ सकते हैं माँ? हाँ, अब जब मौसी आ गए तो बुआ फूफा आ रही हैं, तो यही माँ बुआ भी हैं। अगर बुआ हैं तो फूफा जरूर रही हैं, फूफा, बुआ फूफा। और अगर अम्मा है तो अम्मा के भाई भी यही में ही है, भाई अम्मा वाले भाई की जनरेशन में ही है। हमारे वाले में हमारे जनरेशन में भाई बहन आए हैं, तो अम्मा माता जी के भाई बहन नहीं है ना, तो माता के भाई यानी मामा ही है केवल। अरे मामा है तो फिर मामा के साथ मामी वही है तो यही इनके जनरेशन में ना, है तो यही इनकी जनरेशन में। ठीक है, और कौन कौन आ जाएंगे बताओ भाई। चलो नीचे वाली पीढ़ी देख लेते हैं ना। हाँ, इसके ऊपर अगर देखना चाहो तो इसके ऊपर लिख लो, इसके ऊपर, इसके ऊपर जब यहां से तुलना करेंगे हम अपने से, तो यहां पे दादा आएंगे और दादी भी आएंगे, बस दादा दादी, आजी बाबा नहीं। वही दादी बाबा दादी दादा ही, वही आजी बाबा ही। हाँ, हाँ, हमारे पापा के पापा यानी दादा। हाँ तो फिर चाचा भाई है, या तो यही वो उनका दादा बोला जाता है। हाँ दोला उनको भी बोला जाता है, लेकिन जनरेशन में जब ऊपर जाते हैं तो इनको दादा बोलते हैं ना। हाँ तो उसमें ज्यादातर तुमसे यही पूछा जाएगा, अगर बड़े भाई कहेंगे तो उनका बड़ा भाई भी वो दादा में आ जाएगा, ऑप्शन में लग जाएगा ना। हाँ, और कोई आएगा इसमें, नीचे वाली पीढ़ी में कौन आएगा? अब नीचे वाली पीढ़ी में तो सबसे पहले ये है, तो हमारा पुत्र, और पुत्री भी आ जाएगी हमारी, पुत्र पुत्री। और कौन आएगा इसमें? पुत्र पुत्री के साथ कौन सा है, और कौन आएगा? अगर हम यहां हैं तो हमारा भाई भी है, और भाई की लड़की भी, लड़का भी यहीं पे आएगा, है ना। तो क्या आएगा, भतीजी, भतीजी आ जाएगी और भतीजा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भाई मेरे साथ में मेरा भाई भी है, तो उसके अगर लड़के होंगे तो भतीजी, लड़का होगा तो भतीजा, तो नीचे ही तो जनरेशन में हमारे लड़के के साथ में रहेगा ना। ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं? भतीजा हो गया, और कौन आ सकता है? और कौन आ सकता है इसमें? पुत्र पुत्री भतीजी भतीजा। हम्म, और कौन आ जाएगा? क्या चीज? बहन का लड़का, हाँ तो इसी में तो आएगा, है ना। हाँ इसी में आ जाएगा, भांजा भांजे में आएगा वो। ठीक है, बहन का लड़का होगा तो भांजा, बहन की लड़की हो मतलब लड़की होगी तो भांजी, भांजा भांजी। साला साली तो इसी में आएगा, इसी जनरेशन में रखे जाएगा। अगर मेरी यहाँ पत्नी है तो पत्नी की बहन साली, अगर पत्नी की भाई है तो साला हो जाएगा। भाई ये तो हम है ना, स्वयं है, ये तो हम स्वयं है, अपने से देखेंगे। हमारी शादी मान लो हुई, है ना, तो जाहिर सी बात है पत्नी होगी, और पत्नी है तो पत्नी के बगल में ही भाई होगा या बहन होगी, है ना। कहीं और तो जाएगी नहीं, जैसे हमारे साथ में भाई बहन है, वैसे पत्नी की भी होगा। जो हमारे साथ में जुड़ा होगा उसका संबंध हमारे सीधे सिद्धांत पे ही होगा। ठीक, इसमें और क्या हो सकता है? अब देखो यहां पर ये हमारी पुत्री है, तो पुत्री की शादी हुई तो हमारा कौन बनेगा? दामाद बनेगा।
दामाद भी यही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? भाई देखो, जैसे हम हैं, हमारी पुत्री है, अब पुत्री के जब शादी होगी तो इसका पति, तो हमारा कौन लगेगा? दामाद लगेगा। तो दामाद भी इसी जनरेशन में आएगा, आएगा ना? इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, अभी अभी समय है, ठीक है? हाँ, रिश्ता देखो, ये चीज जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा संस्कार मिले हैं, किनका सबका रिश्ता नहीं पता ना। हाँ, अरे सीधी सी बात, जब पुत्र है तो पुत्र की शादी होगी, और पुत्र की जो पत्नी होगी वो हमारी बहू बनेगी, है ना? तो लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो, जाहिर सी बात है। और दामाद चाहे भतीजी का भी वो दामाद ही कहा जाएगा। हाँ, अगर हमारे से देखा जाएगा तो भतीजी का पति क्या होगा? हमारा दामाद ही कहा जाएगा, है ना? इतनी चीजें देख लो, लिखना चाहो तो इसको लिख लो। उसके बाद हम कुछ प्रश्न देखते हैं, है ना? जोड़ा आधारित पे अगर देखा जाए तो, जोड़ा आधारित पर, तो जोड़ा में आधारित पर सिर्फ पति और पत्नी ही आते हैं, है ना? तो अगर जोड़ा आधारित संबंध देखा जाए तो केवल पति और पत्नी, और कोई तो जोड़ा होता नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि मामा मामी, अरे वो भी पति और पत्नी है ना? माता पिता, वो भी पति और पत्नी है ना? बहन और बहनोई, वो भी पति और पत्नी है। भाई और भौजाई, वो भी पति और पत्नी है। तो पति और पत्नी का ही संबंध होगा, और देखा जाएगा तो। जोड़े पर आधारित संबंध कौन कौन आएगा? पति और पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है? यही दोनों आएंगे इसमें। इतना नोट कर लो, या फिर बाद में देख लेना इसको। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं ना। चलिए, माता की बहन क्या कहलाएगी? मौसी। अरे हाँ, सही है, इतना आसान ना बता पाए तो फिर कितना कठिन कठिन थोड़े है ना? मम्मी की बहन मौसी तो कहे जाएगी, और पिता की बहन बुआ, सीधी सी बात। और बुआ का पति फूफा, तो फूफा का लड़का फुफेरा भाई होगा, फुफेरा भाई, ठीक है? मौसेरा भाई, मौसी का लड़का मौसेरा भाई, मामा का भाई ममेरा भाई, है ना? तो ये हो जाएगा। अच्छा बताइए, माता या पिता का पुत्र क्या कहलाएगा? हाँ, लो भैया, इतना आसान नहीं पता, भाई कहलाएगा भाई, सीधी सी बात है भाई। हमारे माता पिता का पुत्र है तो मेरा क्या कहलाएगा? भाई कहलाएगा। इसमें ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है? अगर माता पिता की पुत्री है तो बहन कहलाई जाएगी ना, बेटी कहाँ कहलाई जाएगी? फिर तो गलत हो जाएगा ना। जो भी देखना है स्वयं से देखना है, अपने से लेके देखना है, ठीक है? हाँ, अपने से तुलना करना है, किसी दूसरे से तुलना नहीं करना। तो इतनी चीजें लिख, नोट हो गया? मिटा दें? चलो, ये रिश्ता वाला जो है ना, पहले हम परेशान होते रहे बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे 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 करके जब सारी रिश्तेदारी घूमे लागे ना, तो पता चला, बताएं कि ये उनके आही, पहले बहनों ही नहीं पता रहा, बहनों ही क्या कहा था। जीजा तो पता है ना, लेकिन बहनों ही नहीं बता। बहन का पति बहनोई, चाहे कहो उसको जीजा, है? सराहा जो होती है, जैसे कि हम जहां हमारी शादी हुई है ना, उनसे बड़ी वाली, उनकी बड़ी बहन,
हाँ, उनकी बड़ी बहन सराहा जो होंगी, अगर उनकी छोटी है तो साली बन जाएंगी। ये होता है ना। तो एक एक कंपनी से दोनों जने तो साड़ू साड़ू हो जाते हैं, है ना। साड़ू साड़ू, अगर एक एक कंपनी से शादी हुई तो साड़ू साड़ू। चलो अब देखो, ब्लड रिलेशन में कुछ प्रश्न करेंगे, है ना। उसके पहले कुछ चिन्ह आपको बता देते हैं। एक चिन्ह ये रहेगा और हम एक चिन्ह ये बताएंगे। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम इसको कहेंगे मेल, यानी इसको कहेंगे पुरुष, है ना, और इसको कहेंगे फीमेल, फीमेल, इसको कहेंगे स्त्री, है ना। यानी ये दर्शाएगा, चित्र दर्शाएगा महिला और पुरुष का। अगर ये त्रिभुज वाला है तो महिला, अगर ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं कि आयत। हाँ, तो ये हो जाएगा मेल। जो भी प्रश्न बताएंगे उसमें इन्हीं का प्रयोग करना है, इन्हीं से बनाना है। बहुत सारे लोग बना देते हैं पता नहीं गोला करके, प्लस माइनस करके, है ना। तो सबका पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है ना। तो हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपको पुराना तरीका रटा हुआ है, पुराना तरीका पता है ना, इसमें दिक्कत हो जाती है कभी कभी ना, कुछ लोगों को रटा होता है, पुराना तरीका रटा होता है, तो पुराना तरीके से भी लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर सही होना चाहिए, हमें क्या। चलो ये दिमाग में रखना, किसको मेल कहेंगे किसको फीमेल कहेंगे, नहीं तो प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा। चलो अच्छा, माता के भाई का पुत्र क्या कहलाएगा। भाई का माता के भाई का पुत्र क्या कहलाएगा, भाई कैसे कहलाएगा, भाई तो रहेगा। हाँ, ममेरा भाई, यही तो कंफ्यूजन हो जाती है ना। और माता का पिता क्या कहलाएगा, नाना कहलाएगा, है ना। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, हाँ अपने से ही सोचना है ना, नाना कहलाएंगे। और पत्नी का भाई, अरे पत्नी का भाई, हाँ अगर पत्नी की बहन है तो साली, और अगर पत्नी का भाई है तो साला, है ना। हाँ हाँ, इसी अपने पे ऊपर सोचना है ना। अच्छा, पुत्र की पत्नी, बहू, पुत्र वधू, है ना। पुत्र की पत्नी है तो पुत्र बहू वधू, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जो रिश्ते में संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, है ना। चलिए एक प्रश्न लिख लो, प्रश्न लिखा देते हैं, प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, प्रश्न लिखाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। प्रश्न लिखा देते हैं, यदि बी की माता ए हो, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ए का बेटा सी हो, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ई और डी की मां, ई और डी की मां बी हो, बी हो, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी का दादी कौन, तो डी का
दादी कौन, आपको बताना है। तो डी का दादी कौन, है ना। चलिए प्रयास करिए, 1 मिनट आप लोग लगा है आपके पास, लगाइए, फिर उसके बाद हम बताते हैं। डी का भाई कौन। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। यदि बी की माता ए हो, यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, सही है। और ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। ई और डी की, ई और डी की माँ, ई और डी की माँ बी हो, ये भी सही है ना। बी की बेटी ई है। हाँ बताओ, ऑप्शन में ए, हाँ ऑप्शन में ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मतलब पढ़े हो, होशियार हो। तुम्हारा आ गया, नहीं आया, नहीं पढ़ी हो ना अभी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पहले थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। यदि बी की माता ए है, किसकी माता, बी की, तो बी यहां पर। अब इनकी माता कौन, ए। अगर माता है तो इनको किस में रखेंगे, त्रिभुज में रखेंगे। अब अगला देखो, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है। अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ है ना। तो अगर बेटा सी है तो जाहिर सी बात है इनसे संबंध रखेंगे। देखो पति पत्नी का संबंध होगा तो 2 लाइन मारेंगे इसमें, ठीक है। अगर सिंगल भाई बहन का तो सिंगल रखेंगे। तो कौन सा, सी है ना बेटा, सी बेटा है, तो सी हो गया बेटा, ठीक है। जेंडर अभी इसका क्लियर नहीं करेंगे। आगे देखो, फिर कहता है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। अगर यहां नहीं करना तो ना करो, ई का भाई डी है, ऐसे रख लो बाहर। अभी उठा के रख देंगे थोड़ी देर में, है ना, बाहर रख लो। ई और डी की मां, यानी इनकी दोनों की मां कौन है, बी है। अब जाहिर सी बात ये कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो ई यहां पर आ गया और डी यहां पर आ गया, इनका काम खत्म, क्योंकि इनकी दोनों की माता बी है और माता हमेशा ऊपर रहती हैं। अब बी की माता है तो ए, तो ये भी ऊपर। अब देखो आगे क्या कहता है, ठीक है। बी की बेटी ई है। अब देखो बी की बेटी, ये तो बेटा है, अब ये बेटी भी हो गई, इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, बेटी ई है। तो डी का दादी कौन है, अब डी ये है, डी के कौन है, ये मम्मी, और मम्मी के पापा, है ना। दादी पूछे हैं तो दादी ये है ही है, ऊपर रखी है। तो इनका भी जेंडर क्लियर हो गया है ना, इनका भी जेंडर क्लियर हो गया, तो सबका जेंडर तो यहां क्लियर हो गया। अब देखो हमारे मम्मी के मम्मी दादी कहलाएंगी, है ना। अगर ऑप्शन में होता डी का कौन, हाँ डी का, अगर ऑप्शन में और होता कुछ नानी नानी वानी दिया होता तो वो भी सही हो जाता ना। हाँ लेकिन दादी दादा ही ज्यादातर देते हैं, ठीक है। यहां पर इसका संबंध इससे हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा ए दादी, है ना, ए दादी। ज्यादा कठिन नहीं है, बस रखने का तरीका पता और रिश्ता किससे जोड़ना है ना, किसके साथ में कैसा रिश्ता रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मिटा दें, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो ज्यादा प्रश्न तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप लोगों को बुक से पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिखना भी पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो एक एक दो दो टाइप के प्रश्न पढ़ते जाएंगे हम,
आज तो अभी नॉर्मल क्लास है, थोड़ा सीख लो इसमें, फिर उसके बाद एक एक दो दो प्रश्न बता देंगे और आप लोग बुक से कर लेना। जैसे चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि P का पति Q है, यदि P का पति नहीं Q का पति P है, हाँ बात एक ही है लेकिन घुमा दो, है ना। Q का पति P है तथा S एवं Q की माता तथा S एवं इसकी माता है Q की माता, Q की माता R है, माता R है, ठीक है, माता R है। S Q का भाई है, S Q का भाई है, S Q का भाई है, तो बताइए कि R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, किस प्रकार संबंधित हैं। आसान है बिल्कुल, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लगाने की कोशिश करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है ना। और बताइए नहीं एक दूसरे को, जिसको समझ में नहीं आता वो यही पूछ ले, डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि नकल मारने से क्या होगा, कॉपी में छप जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं छपेगा, है ना। इसीलिए मैथ की जब क्लास चलती है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बगल वाला अगर लगा लिया जल्दी से तो उसी को देख के रख देते हैं, लेकिन वो कितने से कटा कितने से नहीं कटा, कहाँ पे क्या करना चाहिए था ये नहीं पता, तो नकल मारने की कोई जरूरत नहीं। और ये भी तो नहीं कि अब छोटे छोटे हो मार खाओगे ये हो ना, अब कोई नहीं मारता। पहले कोचिंग चलती थी तो पहले डंडा भी चलते थे अच्छे से, है ना। लगाओ, प्रयास करो, अगर ना हो तो बताना हमें। ऑप्शन में R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो 2 रिश्ते निकलेंगे यहां पर। यहां पे कहा गया है R और P आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, R P का कौन लगेगा, P R का कौन लगेगा, 2 रिश्ते निकलेंगे यहां पे। हाँ तो देखो एकदम आसान है ये प्रश्न, यदि Q का पति P है तो ये हो गए Q, और Q का पति कहा गया तो इसका मतलब ये पत्नियां ही, और पति बराबर में बैठी हैं, है ना। कौन है, P। अब देखो आगे क्या रहा है, तथा S एवं Q की माता R है, S और Q की माता, तो जाहिर सी बात है इनकी माता है तो यहां पर एक बगल में कौन बैठेगा, S बैठेगा, S बैठ गया, है ना, कि माता R है। अब इन दोनों की माता कौन है, R है, तो इनका भी जेंडर क्लियर हो गया ना। अब बताओ इसमें कुछ बच्चा, आगे क्या कह रहा है, S Q का भाई है, लो भाई Q का भाई आ गया, इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये भाई है ना। तो बताइए R और P आपस में कैसे संबंधित है, R और P का संबंध क्या है, तो R का P कौन है, दामाद है, बिटिया का पति क्या हुआ, दामाद हुआ कि नहीं, और बिटिया के पति की अम्मा, वाह, मतलब पत्नी की अम्मा सास, है ना। तो दामाद और सास का रिश्ता हो जाएगा इसमें, है ना। ये इनके कौन लगेंगे, ये इनके कौन लगेंगे। जब एक का पता हो जाएगा तो दूसरे का सीधा निकल आएगा। अगर पता होगा दामाद है तो जाहिर सी बात पत्नी की अम्मा कहाँ लगी हैं, सास लगे हैं, है ना। ससुर कहाँ, ससुर है यहाँ,
बगल में ससुर बैठे लेकिन ससुर के बारे में जिक्र नहीं हुआ। अब ये है ना, अब यौहन के बगल में इनकी पत्नी बैठी लेकिन उनके बारे में जिक्र नहीं हुआ। तो जब तक हम जिक्र ना करें या प्रश्न ना करें तब तक करेंगे नहीं ना। अगर ये में कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ रहा है पढ़ा हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है? या तो नहीं ना कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, है ना? अगर डाउट हुए तो बता दियो। वहां क्लियर है? पक्का? नहीं ना हो तो बताओ, नहीं तो बार बार ये नहीं कहना कि अरे हम तो पढ़े हैं पढ़ाते चले गए ना, तो उससे फिर दिक्कत होती है। अगर पढ़ाई में पढ़ाए और समझ में ना आए तो कोई बात ही नहीं, है ना? फिर हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, है ना? हाँ, लेकिन बुरा भी नहीं पढ़ाते हैं। रीजनिंग मेरी फेवरेट क्लास हुआ करती थी कभी, है ना? और हिंदी तो हमारी है ही। रीजनिंग पढ़ाने में आनंद आता है। हिंदी इतना पढ़ा चुके हैं ना, ये हिंदी में थोड़ा से अब पढ़ाने के लिए मन नहीं करता। या तो फिर नए बच्चे हों हिंदी पढ़ाने के लिए, है ना, तो उनको पढ़ाने में आनंद आता है। पुराने बच्चे हो जाते हैं, उनको सब पता रहता है, टप टप बीच में बोल देते हैं, काम खत्म। और नए लड़का रहा तो भी बता नहीं पावत, उनका खिंचाई करे में आनंद आवत है। चलो एक प्रश्न और इसी पे देखते हैं। इस बार संकेत होगा, इसमें संकेत किया जाएगा, है ना, कि वे उनके का लगी हैं ये वाला, है ना। कमला का परिचय देते हुए, कमला आ गई, कमला का परिचय देते हुए, देखो ये प्रश्न बिल्कुल हलवा होते हैं, है ना। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। देते हुए महेश ने कहा, ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल आता ही आता है। महेश ने कहा, सेम यही नहीं आता लेकिन इस पर आधारित आता है। कहा कि इसके पिता और मेरे पिता की, इसके पिता और मेरे पिता, इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। पिता के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र हैं। महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है? महेश कमला से किस प्रकार, किस प्रकार संबंधित हैं? चलिए इसको लगाने का प्रयास करें। लगाइए, नहीं आएगा तो हम समझा देंगे, लेकिन एक बार लगाइए। बार लगाने का प्रयास करो। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, ठीक, कि इसके पिता यानी किसके? कमला के, इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ऑप्शन बता दें। भाई, चाचा, पिता, पुत्र। भाई गलत है। तो कमला से किस प्रकार संबंधित है? महेश कमला से किस प्रकार संबंधित? भाई नहीं आएगा, भाई नहीं आ सकता।
कौन बनेगा? देखो अच्छा समझो, कमला का परिचय देते हुए किसने कहा? महेश ने। अब कमला है तो अंदर और महेश है तो बाहर, इतना देखो केवल। ठीक, परिचय देते हुए किसने कहा था? महेश ने कहा कि इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र कौन हैं? पिता। ठीक, तो ये पिता किसके हैं? महेश के हैं, महेश के पिता। ठीक है, और एकमात्र पुत्र कौन हो गए? खुद महेश हो गए, एकमात्र पुत्र कौन हो गए? महेश। यही तो कहा जा रहा है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, किसने कहा? महेश ने कहा कि इसके पिता और मेरे, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, है ना, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अब देखो, इसके पिता, अब इसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे पिता यानी ऊपर, यानी महेश के पिता, और इनके एकमात्र पुत्र महेश, और इसके पिता यानी कि महेश। आशा पकड़ो, यहां पे आसान है। देखो क्या कह रहा है, कमला का परिचय देते हुए इसका परिचय दिया, तो कहा, महेश ने कहा कि इसके पिता, इसके पिता यानी इसके पिता जो ऊपर होंगे, इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। इसके पिता यानी ई, और इनके पिता के एकमात्र पुत्र खुद महेश, खुद महेश, और खुद महेश एकमात्र पिता है, तो ये सीधी सी बात पुत्री हो जाएंगे नीचे। और पूछा गया है महेश का कमला से क्या संबंध है, तो कमला का महेश कौन लगेगा? कौन लगेगा? पिता। अब इतना सोचने की जरूरत क्या है इसमें, भाई तो कहीं से आएगा ही नहीं। देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया, क्या घुमा दिया है इसमें? कहा है इसके पिता और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, बस यहीं पे कंफ्यूजन है ना। इसके पिता यानी कमला के पिता, ठीक है, और मेरे पिता यानी कि महेश के पिता, है ना, के एकमात्र पुत्र हैं। तो महेश के पिता ऊपर और उनके एकमात्र पुत्र खुद महेश, और कमला खुद इनकी बिटिया। इतना समझ में आएगा नहीं? नहीं समझ लो, यस वस मत करना, हाँ पूरा कंफर्म कर लो। नहीं आ रहा है तो हम 10 बार बताएंगे, भले आधा घंटा केवल समझाने में लग जाए। बताइए तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया? नहीं अभी डाउट है तो बता दो। यहां पर बातें पकड़नी होती हैं। देखो कहा गया था कमला परिचय देते हुए, कमला का परिचय दिया किसने? महेश ने। देखो महेश ने कहा था, किसने कहा था? महेश ने। तो महेश तो हो गया मेल, और परिचय किसका दे रहा था? कमला का, तो कमला हो गई फीमेल। अब यहां समझने वाली बात है, उसने कहा, किसने? महेश ने कहा, इसने कहा कि इसके पिता यानी कहां गए? ऊपर। इसके पिता मेरे पिता के और मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। कौन? इन्होंने कहा, है ना, इनके पिता के। इनके पिता जब हैं, इनके पिता के एकमात्र पुत्र कौन हो जाएंगे? महेश। यानी इनके पुत्र आएंगे तो यहां आएंगे, ठीक है, इस जगह महेश यहां चले जाएंगे, और महेश के जब नीचे ये रहेंगी कमला, जाहिर सी बात है क्या हो जाएंगी? पुत्री हो जाएंगी, है ना। और ऑप्शन में ये भी देखना, यहां पे दिया गया है बेटी, अगर बेटी भी कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन यहां पर पूछा गया महेश का कमला से, तो याद रखना हमेशा क्या करेंगे? बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। से जहां से लगा होगा वहां उसका बताना है,
ना कि महेश का बताना है। ये चीज भी याद रखना। जब भी पूछा है महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, तो वहां ऑप्शन में बेटी भी रहेगा, पिता भी रहेगा, लेकिन हमको से की तरफ से देखना है। से के पास जो जिसका नाम लिखा रहेगा उससे रिश्ता बताना है। तो कमला से रिश्ता बताना है, तो कमला का महेश कौन लगेगा, यानी इसका कौन लगेगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरह का है। हाँ लाइए बताते हैं। अगर हूबहू है तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। संकेत वाला है 35। हाँ चलिए, पूजा की ओर संकेत करते हुए, लगा लो ये प्रश्न। कल हुआ था टेस्ट, उसी का है क्या? गलत हुआ ना। हाँ, यही संकेत वाले बहुत खतरनाक होते हैं, जब संकेत करना होता है तो। चलिए, क्या कहा है इसने? कहा है कि पूजा की ओर संकेत करते हुए, लिख भी लेते हैं, पूजा की ओर संकेत, संकेत मतलब इशारा, है ना, करते हुए, है ना, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि, विक्रम ने कहा कि, विक्रम ने कहा कि उसका पिता, कहा कि उसका पिता, उसका पिता मेरी माँ की, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, यानी विक्रम का पूजा कौन लगेंगे, पूजा का विक्रम से क्या संबंध है। तो देखो, अब यहां बताना है विक्रम की पूजा कौन लगेगी, ना कि पूजा का विक्रम से लगाना है। हाँ नहीं नहीं, हमेशा से का की ओर चलना है। हाँ तो गलत तो हो ही जाएगा, अगर बहन निकला होगा तो फिर भाई लगेगा, फिर वो तो सही हो जाएगा फिर। लेकिन यहां पर भाई वो ऐसा थोड़े होगा, इसमें तो भाई है ही नहीं ऑप्शन में। विक्रम का पूजा कौन लगेगा, बहन लगेगी, है ना। हाँ तो ये हो जाएगा। तो लग गया था कि लगवा दें? हाँ लगवा दें, चलो। पूजा की ओर इशारा कर रहे हैं भाई, पूजा कहाँ है, जिनका इशारा करो हमेशा ही बाई तरफ रखो, ठीक है, दाई तरफ। पूजा कहाँ है, पूजा का पी, और पूजा हो गई है फीमेल। संकेत करते हुए किसने कहा था, विक्रम ने कहा था, विक्रम हो गए मेल। क्या कहा विक्रम ने कि उसका पिता, यानी पूजा का जो पिता मेरी माँ की, इनकी अम्मा, माँ की बहन का पुत्र है। लो भैया, ये बहन का पुत्र, बहन का पुत्र। अब इनकी जो बहनी है, यानी इनकी विक्रम की मौसी, ठीक है, अभी, है ना, इनकी बहन का पुत्र है कौन, पूजा के पिता, ठीक है, आ गया कि नहीं, पूजा का पिता पुत्र है ना, मेरी माँ की बहन का पुत्र है, इनकी बहन का पुत्र है ना। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है, तो पूजा का विक्रम से क्या संबंध हो जाएगा, बताओ। अब ये तो हो गए मौसी के लड़का, है ना, और मौसी के लड़का
लड़का लड़का आपस में, मौसी के लड़का लड़का आपस में क्या होते हैं? मौसेरा भाई होते हैं, है ना। और अगर इनका लड़का या इनका अगर लड़की है इनकी, तो पूजा क्या बनेंगी? बताओ पूजा क्या बनेंगी? इसमें है तो भतीजी, सही हो जाएगा। भाई जब ये दोनों भाई भाई होते हैं, चाहे मौसी का लड़का हो, चाहे मामा के, चाहे फूफा के, चाहे बुआ के, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई भाई। और जब ये भाई है तो भाई की बेटी क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। सही है कि नहीं? तो बहन कहां से लगा लिए थे तुम लोग, है ना। तो विक्रम की पूछा गया है, विक्रम से पूजा का संबंध पूछा गया, तो क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी, है ना। हाँ यही तो गड़बड़ है, ग्राफ हमेशा डबल करके बनाया करो, है ना। पूजा के बप्पा का बनाओ पहले, है ना। अब पूजा के बप्पा जब बन जाए तो इनका संबंध कैसे कहा जा रहा है? अब देखो यहां कहा गया कि विक्रम की मम्मी की जो बहन है वो है पूजा के बप्पा, यानी पिताजी, है ना। हाँ, कुछ नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल आसान और सरल, है ना। पर दिमाग नहीं लगा वो बात अलग की है। तो 4 प्रश्न हो गए आप लोगों के ना। इसमें कुछ प्रश्न आज लगा लेना, इस टाइप की रीजनिंग की बुक है कि नहीं है? है। तो 4 प्रश्न हो गए ना। ज्यादा तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा आएंगे नहीं, लिखना भी पड़ता है, समय लग जाएगा। तो 4 प्रश्न आप लोगों को बता दिए हैं। एक बताया गया है जो वो वाला, एक आपका संकेत, 2 संकेत वाले हो गए, है ना। तो संकेत वाले में जो डाउट हो आज लगाना जाके, है ना। जो पहले टाइप का बताया उसको, संकेत वाला, दोनों लगाना, जो समझ में ना आए उसको ले आना। ठीक है, लिख के ले आना तो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक, चलो आज 4 ही बता पाए हैं, कोशिश करेंगे कल की 4 से 5 5 प्रश्न हो जाया करे, है ना। ज्यादा नहीं हो पाते क्योंकि लिखना भी पड़ता है, और लिखने के साथ साथ बताना समझाना भी पड़ता है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है क्लास आज की अच्छी लगी हो। अगर कहीं गड़बड़ी है ना, बताने में समझाने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, तो हमें लगा कि आप लोग देखते हैं और मेरी क्लास अच्छी लगती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।